हाँ बच्चों, आज हम लोग फिर से गैदर्ड हुए हैं पोलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर करने के लिए। पोलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे पहले देख लेंगे, तब आप इस वाले लेक्चर को देखेंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तब, और देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, इसको कंटिन्यू कीजिए। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग और भी बात करेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज यानी रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर आपका फैक्टर थ्योरम एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि टर्म होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो, आपको बता दूं कि पोलिनोमियल एक्चुअली हम लोगों को क्लास 10th में पोलिनोमियल जो पढ़ना है उसमें सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल होगा, बट एक से ज्यादा वेरिएबल में भी पोलिनोमियल हो सकता है। तो हो सकता है और होगा भी, हम लोग उसके बारे में बात अभी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा px इक्वल 3x² प्लस 2x माइनस 1। एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ px इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस x। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया pxy इक्वल 2x प्लस 3x³ प्लस xy प्लस x की पावर 5 प्लस 1। राइट है। अब देखिए, ये है पोलिनोमियल इन सिंगल डिग्री, सॉरी पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। ये भी है पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, और ये वाला भी है पोलिनोमियल इन डबल वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। तो ये टू वेरिएबल्स में पोलिनोमियल है, ये सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल है, ये भी सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, आपको पता है कि जो भी वेरिएबल है उसका डिग्री, जो भी वेरिएबल है उसका डिग्री, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, और जो वेरिएबल्स हैं उसके जो कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ वेरिएबल x² है तो इसका कॉफिशिएंट 3 है, ये वेरिएबल x है तो इसका कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ वेरिएबल है x³ तो इसका कॉफिशिएंट 3 है। तो जो कॉफिशिएंट्स हैं वह रियल नंबर होना चाहिए, तब हम उसे रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है 3, 2, 2, 3, यहाँ 1, ये 2, 3 और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये जो वैल्यू आ रहा था ना 2, 3, जहाँ पहले आप जनरलाइज करते थे तो ABCD वगैरह यूज करते थे, जैसे A1 A2 भी यूज कर रहे थे, तो वह A1 A2 यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रहा है ये में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा जो स्कोप है, जो हमारा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर कंसीडर करेंगे और इसको रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, बट हमारा काम अभी था समझना फर्स्ट डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए, बारी बारी से हम सब में डिस्कस कर देते हैं कि डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डिग्री पता करने के लिए हम देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो आप खुद चेक कीजिए कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आपकी आंखों में ये बात उतर गया होगा, इसका फोटो आपके आंखों में होगा और आप देख रहे होंगे कि जो वेरिएबल है उसका सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 2 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे एक बात को आप समझना ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आपको दो चीज को ध्यान में रखना है, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस। तो जो पार्ट प्लस और माइनस से सेपरेट होता है वह उस पॉलिनोमियल का पार्ट होता है ना। नंबर ऑफ पार्ट वह इंक्रीज कराता है, जैसे
3x² है, तो एक 3 है और फिर x², दोनों को 3 और x² को अगर सेपरेट किया जाए तो इसको सेपरेट करने वाला कौन है, तो प्रोडक्ट है, इसको सेपरेट करने वाला प्लस या माइनस नहीं है, तो इसको कहेंगे कि अच्छा इस पॉलिनोमियल का ये एक टर्म है, एक टर्म है। अब यहाँ प्लस लगा, अब ये प्लस लगा इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा, यानी प्लस और माइनस से जो पार्ट सेपरेट होता है उसको काउंट करके हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। तो एक प्लस से सेपरेट हुआ 2 और ये माइनस से सेपरेट हुआ, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आप खुद बताइए, तो 3। इसमें बताएं आप जरा सा डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, राइट। अब यहां पर है, यहां पे डिग्री समझने के लिए आपको ध्यान देना है, जब भी 2 वेरिएबल्स में हो, जब भी 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल हो, तब हम डिग्री पता करने के लिए जो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, फिलहाल इसमें x और y है, किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि x y की जगह पर दूसरा लिया गया हो, a b लिया गया हो, तो इसमें जो x और y है, इस x y जितने भी हैं x और y, हो सकता है किसी किसी में सिंगल x हो, जैसे यहाँ बहुत में x y है। अब ये जो है x और y, इसके पावर को हम ऐड करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, इसके पावर को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 3, इसमें 3 आया, ध्यान रखना, इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 4, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। अच्छा यहाँ पर y है ही नहीं, इसका मतलब y रेज पावर 0 रहा होगा, अब उसको ऐड करेंगे तो कितना 5। अब ये ऐड करने के बाद देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा पावर 5 का है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसमें टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा होगा काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हुआ। ये कोइंसिडेंट है कि डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स सेम सेम आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम सेम आएगा, राइट है ना, सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 1, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है 1। अब हम लोगों ने समझ लिया कि डिग्री और टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता किया जाता है। अब हम बारी बारी से आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम अभी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे ध्यान से। अगर मान लीजिए कि डिग्री 0 है, डिग्री कितना है 0 है, तो डिग्री 0 हो तो किस तरह का दिखेगा, तो दिखाई देगा px इक्वल कोई भी कांस्टेंट, जैसे 5, या हो सकता है कि px इक्वल टू -1 या px इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि जब डिग्री 0 था तो पॉलिनोमियल जो आ रहा है उसमें केवल कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि उसमें वेरिएबल्स नहीं है। इसका मतलब ये था कि अच्छा यहाँ तो वेरिएबल था लेकिन उसका पावर 0 था, यहाँ वेरिएबल तो था लेकिन पावर 0 था, यहाँ तो वेरिएबल तो था लेकिन पावर 0 था। अब क्या है कि जब भी किसी वेरिएबल का पावर 0 हो तो वह लिखते नहीं है, वह हिडेड रहता है, यानी यहाँ पर x की पावर 0 है छुपा हुआ है, यहाँ भी x की पावर 0 है छुपा हुआ है, यहाँ भी x की पावर 0 है छुपा हुआ है। तो अब ये क्या कहलाया, ये कहलाया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब भी डिग्री 0 हो तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ध्यान में रहे कि यहां आने वाला वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि px इक्वल 0 लिख दिया गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। बट कुछ कुछ लोग कहते हैं
कि इसका डिग्री होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो डिग्री आप कहोगे नॉट डिफाइन। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब हम आपको समझाएंगे कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है ना। अभी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस अभी आपको यही समझना है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइन होता है, राइट है। ओके, ये तो हम लोगों ने दो पढ़ा, एक फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, ध्यान देंगे आप अच्छे से। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको बताया जाएगा कि जब डिग्री वन हो पॉलिनोमियल का, तब उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कैसा होगा, मान लो कि डिग्री 1 है, तो पॉलिनोमियल हमारा कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा ax प्लस बी टाइप, ax प्लस बी टाइप, ठीक है ना। ध्यान में रहे, एग्जाम्पल के लिए px इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखा, px इक्वल टू 3x लिख दिया, px इक्वल टू 5x लिख दिया। अब देखिए कि ये सभी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना डियर। आप इस लिखते जाना साथ ही साथ। तो अब देखना एक और बात खास यहाँ पे क्या है, px इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तब है जब ये a जीरो नहीं होगा। अगर ये a जीरो हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, b। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वेयर a नॉट इक्वल जीरो। a अगर जीरो नहीं है तब px इक्वल ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे a जीरो हो जाएगा तो केवल b बचेगा, तब तो ये कांस्टेंट बन जाएगा ना। तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये भी है आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 1 है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। b जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान में रहे कि जब इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट हो ही नहीं, ठीक है ना। ये लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें इस दोनों में कांस्टेंट नहीं है, और जब कांस्टेंट नहीं है तो इसका अलग से खास नाम रख दिया गया है, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल जब कांस्टेंट नहीं होगा तो। ओके, अब ये जो ऑड बोला गया ना, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है, जो हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे आप। केवल इतना समझिए कि इसको ऑड पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे जब कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, अच्छा अब क्या है कि जब 2 डिग्री हो, डिग्री 2 हो, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा तब क्या होगा, तो वो देख लें जरा सा ध्यान से। मान लीजिए कि इस बार जो है डिग्री 2 है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वाला अपीयरेंस है, तभी ना 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब ये जब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें खास बात ये है कि a नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर। तो एग्जाम्पल में दिखाते हैं px इक्वल टू मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। हो सकता है कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 है, हो सकता है कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर है, क्या बात ऐसा है। तो अब मुझे बताएं कि इसका डिग्री क्या है, तो 2 है, इसका डिग्री भी क्या है, 2 है, इसका भी डिग्री क्या है, 2 है, इसका भी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये सभी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और जब भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो, तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दें 3x स्क्वायर है, x वाला टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री का है ना, बस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ओके, जब डिग्री 3 होगा तब उसे क्या कहेंगे, जब डिग्री 3 होगा तब उसे कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आप देखो ध्यान से, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है जैसे इस टाइप से px इक्वल 3x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप से। एग्जाम्पल्स में px इक्वल मान लीजिए है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या ऐसा है px इक्वल 2x क्यूब प्लस 3x। तो जरा देखिए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो 3 है। ध्यान में रहे
कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री तभी कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 तभी कहेंगे जब a 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये ax³ तो गायब हो जाएगा ना, bx² + cx + d बचेगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री 3 है, तो ये सभी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और जब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल डियर? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ओके, अब देखें ध्यान से, जब डिग्री 4 होगा तब क्या होगा? जब डिग्री 4 होगा तब उसे कौन सा पॉलिनोमियल हम कहेंगे? जब 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तब उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ अच्छे से। अब मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल डिग्री है 4 वाला, तो px इक्वल इस टाइप से इसका अपीयरेंस होगा ax⁴ bx³ + cx² + dx + k, इस टाइप से, जिसमें a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब मान लो px इक्वल है 3x⁴ + 2x² + 3x + 1, इसमें x क्यों नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हमें डिग्री से लेना देना था, हमें टर्म से लेना देना नहीं है। अब बताइए कि ये वाला किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो 4 डिग्री का। ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और जब भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 4th डिग्री पॉलिनोमियल, तब उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन एक और उसमें ध्यान में एक बात रखना है, इसको हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म का, देखिए हम लोग बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक तभी हम कहते हैं जब जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म का डिग्री इवन नंबर हो। जैसे इसका डिग्री तो 4 है, इसका डिग्री 2 है, लेकिन इसका डिग्री कितना है? 1 है। तो हम लोग बोल देते हैं कि ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर वही ये वाला नहीं होता तो क्या दिखाई दे रहा है? इवन, सभी इवन, तो क्या कहते हैं इसको? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जितने भी इवन पावर वाले, इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल होंगे उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जब यहां पर सब इवन में रहता तब। हालांकि बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक भी हम लोग बोल देते हैं, बट ध्यान में रहे कि और आपको डेप्थ जाना है तो बाई क्वाड्रेटिक तब बोलेंगे जब ये सभी टर्म का, जितने भी टर्म्स हैं सब में x का पावर इवन रहता, तब। राइट है? ओके। अब जब डिग्री 5 का होता तो हम उसे स्पेशल नाम न देते हुए हम उसे कहेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। जब 6 डिग्री होगा तब उसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। जब 7 होगा तब कहेंगे उसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब सिंगल टर्म होगा, ध्यान में रहे, जब सिंगल टर्म होगा, कितने टर्म? एक ही टर्म होगा, तो हम लोग उसे मोनोमियल बोलते हैं। जब सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, जैसे px = 5 लिख दिया कांस्टेंट, जैसे लिख दिया px = 3x², जैसे लिख दिया px = xy²। ठीक है ना? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। जब एक टर्म होगा तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। चाहे डिग्री कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है, केवल टर्म से लेना देना है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो एक। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही सिंगल टर्म होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ध्यान में रहे, जब हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोनोमियल ही मिलता है। जैसे मान लो कि इसको और इसको, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा
15x स्क्वायर आएगा एक दूसरा पॉलिनोमियल, इसमें भी तो सिंगल टर्म ही है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं शुरू में ही कहा था कि जब भी हम टर्म की बात करते हैं तो सेपरेशन प्लस या माइनस से होना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ प्रोडक्ट करा रहे हैं। जब प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? सेपरेशन प्लस या माइनस से होता है। तो अगर हम प्रोडक्ट करने के बाद भी सेपरेशन ज्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ सकता है, बट यहाँ तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो सेपरेशन नहीं हो रहा है प्लस या माइनस से। इसीलिए जब भी आप दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोनोमियल ही मिलेगा। जब जब दो टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? बाइनोमियल। ठीक है ना? अब ये बाइनोमियल में क्या होता है? तो टू टर्म्स होते हैं। जैसे यहां पे लिख दिया 5x प्लस 1, दो टर्म हो गए, तो ये बाइनोमियल हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 2, xy स्क्वायर प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये सभी क्या हो गया? ये हो गया बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, जिसमें दो नंबर ऑफ टर्म्स हो, उस तरह के पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल बोलेंगे। ओके, जब 3 होगा तब क्या होगा? 3 होगा तो क्या होगा? जब 3 होगा तो उसको हम लोग ट्रिनोमियल बोलेंगे, ट्रिनोमियल। ठीक है ना? तो ट्रिनोमियल्स में क्या होगा? 3 टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स होंगे तो उसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, xy स्क्वायर प्लस xy प्लस x की पावर 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 10, वो सेम हो जाता। फिर ऐसे यहां पर 2x प्लस 1 इंटू में कुछ बाद में इंटू वाला समझेंगे, पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस 1, ये सभी ट्रिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है ना? ओके। और जब भी एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्रिनोमियल, 4 टर्म होगा तो सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं, 5 टर्म होगा तब भी उसको सिंपली पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कोई स्पेशल नाम नहीं है। कब? 3 के बाद। 3 के बाद के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। स्पेशल नाम 1 2 3 तक ही है। एक रहेगा मोनोमियल, 2 रहेगा बाइनोमियल, 3 रहेगा ट्रिनोमियल। राइट? ओके। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब भी हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो एट अ पॉइंट बात करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट का क्या सेंस है यहाँ पे, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। तो देखिएगा, ध्यान से समझेंगे आप अच्छे से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं कहता हूं कि बताइए वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो जब इस px का वैल्यू x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करेंगे तो इसी को लिखेंगे p ऑफ 2, यानी x के जगह पर 2 लिखेंगे। और ये तभी मिलेगा जब हम राइट साइड में भी x को 2 से रिप्लेस कराएंगे। तो x के जगह पर हमने 2 लिखा, आप सॉल्व कराएंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1, 12 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज, आप बताएं, 17 आंसर। इसका मतलब ये था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a इज p ऑफ a, यानी किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर निकालने का मतलब है कि हम p ऑफ a निकालेंगे। राइट? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ध्यान देना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है इफ p of x is polynomial and p of a equal 0, then x
इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना है। यानी x का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, x का वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर मैं x की जगह पर a रखा और इसकी वैल्यू जीरो आ गया, तब हम कहेंगे अच्छा x इक्वल टू a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं px इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 2। अब मैं कहूं कि इसका जीरो बताइए, तो पहले मैं p ऑफ 1 निकालूंगा, जीरो आ जाएगा, p ऑफ -1 निकालूंगा, वो भी जीरो आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का दो दो जीरो हुआ। कौन कौन सा? 1 पे भी px का वैल्यू जीरो आ रहा है, -1 पे भी px का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो इसके दो रूट्स हो गए, दो रूट्स हो गए या दो जीरोज हो गए। कौन कौन सा? तो 1 एंड -1। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं या 2 रूट्स हैं। कौन कौन सा? तो 1 एंड -1। यानी x की वह सभी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। स्लो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, इतना स्लो, ताकि आपको अच्छे से समझा सको। हालांकि इतना स्लो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, स्लो मैंने पढ़ाने का मकसद यही है कि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको चीज़ बता रहे हैं, आपको वह सारी भी बातें बता रहे हैं जो हायर क्लास में जाकर यूज होगा और हायर क्लास में और बच्चों से आप डिफरेंट फील करेंगे। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसलिए स्लो समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में सारी आ सके। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो में भी एक हो सकता है, में भी डिफाइन भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जैसे देखिए, मान लीजिए p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब मैं कहूं कि इसका जीरो बताइए, तो आप कहिएगा कि इसका रूट डिफाइन नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे, नॉट डिफाइन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे नॉट डिफाइन इन सेट ऑफ रियल नंबर, नॉट डिफाइन इन सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स में इसका जीरो डिफाइन नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर में इसका रूट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे px का वैल्यू जीरो आ जाए। इसीलिए कहेंगे कि इसका रूट रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस बात को नोट करेंगे, पूछी जाती है आपसे ऑब्जेक्टिव में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी समझना यह है कि जितना डिग्री है पॉलिनोमियल का जितना डिग्री है, एग्जैक्टली उतना ही रूट्स होगा, ये आप नहीं कह सकते। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है और उसका एक ही रूट आ रहा है, 2 रूट आएगा, हो सकता है आइडेंटिकल रूट्स हो, तो उसको एक ही रूट बोलेंगे ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज किया मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। तो मैक्सिमम अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक कितना रूट्स हो सकता है, अधिक से अधिक कितना जीरोज हो सकता है। तो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, उस पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल नंबर ऑफ रूट्स होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होता है। उससे कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है, तो कितने रूट्स हो सकते हैं उसका? मैक्सिमम 5। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 8 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना हो सकता है? तो 8। ठीक है ना, ओके। अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है ना, जिसको आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे, और इसका यूज है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक डिवीजर है, ठीक है ना, डिवीजर यानी जिससे आप डिवाइड करते हैं, तो p ऑफ x कह देते हैं। अब ये p ऑफ x से डिवाइड करते हैं हम, मान लीजिए आप कह लो, किस में कह लो, q ऑफ x को डिवाइड करते हैं किससे, f ऑफ x कह लेते हैं यहाँ पे, है ना, f ऑफ x को। तो इसको आप कहते हैं डिविडेंड, ठीक है ना, बहुत बार इसको डिविडेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम कह लेते हैं q ऑफ x आया, इसको कहते हैं कोशेंट, ठीक है, ओके। और मान लीजिए फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है डिवाइड प्रोसेस में, तो यहाँ पे जो आता है वो क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर। मान लीजिए रिमाइंडर rx आया, ठीक है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि डिविडेंड इक्वल दिस एंड दिस का मल्टीप्लाई, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे तो ऐसा कहोगे कि f ऑफ x इक्वल पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ये डिवीजन एल्गोरिथम मुझे समझाने का मकसद है, कुछ मकसद है। जब आप डिवाइड करते हो इसे डिवाइड करते हो p ऑफ x से, मान लो p ऑफ x जो है फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है। ध्यान में रहे px, f ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x सब अपने आप में पॉलिनोमियल है, यानी कि सबका x की जो पावर है वह होल नंबर है। तो ध्यान देना, मान लो ये फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप तो डिवाइड का प्रोसेस करते जाते हो, कब जाकर स्टॉप हो जाते हो, जब यहाँ आने वाला वैल्यू इससे छोटा हो, यानी यहाँ पर आने वाला का डिग्री इससे कम हो। तो अगर ये 2 डिग्री का है तो यहाँ आने वाला 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और ये मान लो फोर्थ डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा, हो सकता है कि 3 डिग्री का, हो सकता है उससे भी कम हो मे भी, लेकिन इससे कम होता है यहाँ का। तो यहाँ समझाने का मेरा मतलब यही था कि रिमाइंडर का डिग्री इसके डिग्री से कम होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, इसीलिए समझा रहे हैं। अब देखना यहाँ पर ध्यान से आगे, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपसे रिमाइंडर थ्योरम, तो ध्यान देना अच्छे से। कुछ और टर्मिनोलॉजी है, छोटे छोटे बात हैं, जिसको बाद में हम की पॉइंट्स की तरह आपको बोलकर नोट करवा देंगे, ठीक है ना। वो की पॉइंट्स वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं हम लोग फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम ना, पहले रिमाइंडर थ्योरम, ओके। मान लो px इज अ पॉलिनोमियल of degree greater than or equal to 1। ये px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, एंड p of x divided by x minus a, then remainder will be p of a। अगर px को x माइनस a से डिवाइड करा जाए, तब रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a की इक्वल होगा। ध्यान में रहे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर p ऑफ a प्लस में आया है, अगर यहाँ प्लस होता तो p ऑफ माइनस a होता, ऐसे, राइट। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना के इक्वल होगा, p ऑफ a के इक्वल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, देखिएगा ध्यान से।
मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं कहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल कितना हो जाएगा डियर? तो रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो p ऑफ 1 निकालते, यानी x को 1 से रिप्लेस कराते तो वैल्यू कितना आएगा डियर? तो 1 माइनस 2 प्लस 1 डेट इज 0। ठीक है ना? वो तो अलग बात है कि x प्लस 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, और जब कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो फैक्टर होता है। वो अभी हम आपको समझाएंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ये है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना? अब बताते हैं आपको फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम भी बता देंगे तब आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। ओके, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अब फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम तो देखना, इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है एंड p ऑफ a इक्वल 0, देन x माइनस a इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ px। ध्यान में रहे कि x माइनस a px का फैक्टर तभी होगा, x माइनस a इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर तभी होगा जब a x के जगह पर रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है उस केस में, कब 0 हुआ? जब x की जगह पर a रखा, x की जगह पर a रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाता है, तब x माइनस a पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। राइट? अब जरा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ सुंदर सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना शुरू करें, मैं बोलता हूं, लिखिए। तो लिखिए ध्यान से, फाइंड p एंड q, फाइंड p एंड q so that x plus 2 and x minus 1 may be factor of the polynomial f of x equal x cube plus 10x square plus px plus q। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड p एंड q so that x plus 2 and x minus 1 may be factors of the polynomial this।